नमस्कार, मैं हूं नीलू और इस वक्त लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है जहां पर सीएम योगी करेंगे समीक्षा बैठक। कानून व्यवस्था को लेकर यह समीक्षा बैठक रखी गई है। बताया जा रहा है शाम को 7 बजे सीएम आवास पर यह बैठक होने वाली है जिसमें सभी डीएम, एसएसपी, एसपी मौजूद रहने वाले हैं। फील्ड अधिकारी भी इसमें मौजूद होंगे। एसीएस ग्रे, एडीजे, लॉ एंड ऑर्डर इसमें मौजूद रहने वाले हैं। तो हम आपको बता दें समीक्षा बैठक इसमें होने वाली है। कानून व्यवस्था को लेकर यह समीक्षा बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है और सीएम योगी ये समीक्षा बैठक करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि शाम को 7 बजे सीएम आवास पर यह बैठक रखी गई है जिसमें सभी जिले के डीएम, एसएसपी, एसपी मौजूद होंगे। फील्ड अधिकारी भी इसमें मौजूद होंगे। साथ ही साथ एसीएस ग्रे और एडीजे लॉ एंड ऑर्डर भी इस मीटिंग में मौजूद होंगे। तो कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं और इसको लेकर आज सीएम आवास पर एक समीक्षा बैठक होने वाली है कानून व्यवस्था को लेकर, जिसमें बताया जा रहा है कि शाम को 7 बजे सीएम आवास पर डीएम, एसएसपी, एसपी, फील्ड अधिकारी सभी लोग मौजूद रहेंगे। एसीएस ग्रे, एडीजे लॉ एंड ऑर्डर भी इसमें मौजूद रहने वाले हैं। तो कानून व्यवस्था के मुद्दे पर योगी सरकार लगातार काम कर रही है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में हमने देखा लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बहुत सारे सवाल उठे हैं। ऐसे में अब एक समीक्षा बैठक सीएम योगी की तरफ से बताया जा रहा है शाम सीएम आवास पर यह समीक्षा बैठक होगी। कानून व्यवस्था को लेकर यह समीक्षा बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है जिसमें बताया जा रहा है कि बैठक में डीएम, एसएसपी, एसपी, फील्ड अधिकारी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा एसीएस ग्रे और एडीजे लॉ एंड ऑर्डर भी इसमें मौजूद रहने वाले हैं। अनामिका इस पर और अधिक जानकारी के साथ जुड़े। अनामिका, लगातार योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। कार्रवाई हुई थी लेकिन अचानक 2-3 मामले ऐसे आए जो कि कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने वाले रहे, इसलिए क्या आज ये बैठक रखी गई है? कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक? और देखिए कई मायनों में ये बैठक महत्वपूर्ण है। पहली बार तो ये कि कानून व्यवस्था को लेकर के 2 से 3 जिले ऐसे हैं जहां पर बड़ी बड़ी घटनाओं ने पुलिस की किरकिरी करवाई, जिसमें कानपुर की घटना की बात की जाए, गोरखपुर की घटना की बात की जाए, तो ये वो घटनाएं हैं जिसको लेकर सरकार की काफी फजीहत हुई है और जहां पे पुलिस की भूमिका भी सवालों के घेरे में रही है। इसके अलावा दूसरी बड़ी बात है कि कल जिस तरीके से एक औचक चेकिंग की गई थी डीएम, एसपी को फोन करके, जिसमें पता ये चला कि 16 जिलों के डीएम, 14 जिलों के एसपी मौके पर मौजूद नहीं थे, ऑफिस में मौजूद नहीं थे, उनका फोन रिसीव नहीं हुआ, जिसके बाद मुख्यमंत्री को बाकायदे ये निर्देश देने पड़े कि 10 से 12 के बीच अधिकारी अपने अपने दफ्तरों में बैठ के जनता दर्शन करें, लोगों की शिकायतें सुने। तो कई बड़ी घटनाओं ने जहां पे एक तरफ पुलिस की किरकिरी कराई है, वहीं दूसरी ओर अधिकारियों के फोन न रिसीव करने की भी शिकायतें आ रही हैं। तो ये माना जा रहा है कि आज देर शाम जो बैठक होने वाली मुख्यमंत्री आवास पर, जिसमें सभी प्रदेश के जिलों के डीएम, एसपी, एसएसपी और तमाम पुलिस के बड़े अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। तो मुख्यमंत्री कुछ घटनाओं को लेकर पुलिस की पेश कर सकते हैं और साथ ही बहुत सारी घटनाएं ऐसी भी हैं जिसको लेकर पुलिस दिशा निर्देश बिल्कुल। तो कानून व्यवस्था को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था के मुद्दे पर ये जो समीक्षा बैठक है बहुत महत्वपूर्ण आज की रहने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनामिका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 2 अक्टूबर को पूरे देश 2 महापुरुषों की जयंती मनाकर उन्हें याद करता है। देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। आम से लेकर खास तक सबने आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। 2 अक्टूबर को हर साल की तरह देश भर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई। दिल्ली के राजघाट और विजय घाट पर तमाम राजनीतिक हस्तियों ने जाकर श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बापू की समाधि स्थल राजघाट गए और फूल चढ़ाकर नमन किया। राष्ट्रपति से पहले प्रधानमंत्री मोदी राजघाट पहुंचे और राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि दी। राजघाट के बाद प्रधानमंत्री मोदी विजय घाट गए और लाल बहादुर शास्त्री को भी नमन किया। इसके अलावा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। बाद में संसद में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके पक्ष और विपक्ष के कई नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। बापू की जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने जल जीवन मिशन के तहत पानी समितियों के लोगों से संवाद किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण और स्वच्छता मिशन पर बात की। खादी, हैंडीक्राफ्ट, इसकी बिक्री भी अब कई गुना ज्यादा हो रही है।
इन सभी प्रयासों के साथ ही आज देश आत्मनिर्भर भारत अभियान के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। साथियों, गांधी जी कहते थे कि ग्राम स्वराज का वास्तविक अर्थ आत्मबल से परिपूर्ण होना है। आत्मबल। इसलिए मेरा निरंतर प्रयास रहा है कि ग्राम स्वराज की ये सोच सिद्धियों की तरफ आगे बढ़े। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में एनएसजी के फ्लैग कार्यक्रम में शिरकत की। शाह ने कहा कि महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री का जीवन देश को समर्पित रहा। महोत्सव के कार्यक्रम में एकत्रित हुए हैं। पूरा देश गांधी जी के बताए हुए नए नए रास्ते और आजादी देने में उनके योगदान को आज भी याद करता है। उसी प्रकार से लाल बहादुर शास्त्री जी ने न केवल देश की सुरक्षा के सभी आयामों को बदला, 65 की लड़ाई में एक मजबूत जवाब और विजयी युद्ध हमारी सेनाएं शास्त्री जी के नेतृत्व में लड़ी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में खादी के कपड़ों की खरीदारी की और कहा कि बापू ने आत्मनिर्भर भारत का सपना देखा, जिसे अब पूरा करने का प्रयास हो रहा है। आजाद भारत की कल्पना में किस अवधारणाओं पर भारत आगे बढ़ेगा, इस पर उन्होंने बहुत बल दिया था। आंदोलन के दौरान ही भारत आत्मनिर्भर बने, ग्राम स्वराज और ग्राम स्वराज के साथ साथ स्वच्छता अभियान, आत्मनिर्भर भारत, इन सारी मूल कल्पनाओं के बारे में उन्होंने अपने जीवन में बहुत गहराई से अध्ययन भी किया और भारत के समाज को प्रेरित किया। लखनऊ में सीएम योगी ने हजरतगंज में गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर सीएम ने मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति का वितरण किया। सीएम योगी ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन ने जागरूकता पैदा की और बीजेपी सरकार में हर गरीब के घर में शौचालय बना। स्वच्छता कैसे जीवन में आमूलचूल परिवर्तन ला सकती है, अगर इसके महत्व को जानने और समझने का प्रयास क्या होता। आजादी के तत्काल बाद इसको हमने अपने जीवन का हिस्सा बनाया होता, न जाने कितने लोगों की जानें हम बचाने में सफल होते। लेकिन स्वच्छ भारत मिशन ने न केवल आम नागरिक के मन में स्वच्छता के प्रति एक जागरूकता पैदा की, अपितु स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से प्रत्येक नागरिक के मन में जहां इस राष्ट्रीय मिशन के प्रति एक आत्मीयता का भाव जागृत हुआ, वहीं साथ साथ नारी गरिमा की रक्षा के अभीष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने में भी काफी बड़े पैमाने पर सफलता प्राप्त हुई। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महात्मा गांधी के दिखाए रास्ते की वजह से हम आजाद हैं, देश को आजाद कराने में बापू की सबसे अहम भूमिका रही। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जान ली, उस विचारधारा को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना, ये आज हम लोगों को गांधी जयंती के दिन संकल्प लेना चाहिए। वहीं जब हम लाल बहादुर शास्त्री जी को याद कर रहे हैं, उनका नारा जय जवान जय किसान, आज जवान भी दुखी है, किसान भी परेशान है। और किसी देश में जो किसान हमें कपड़े देता है, जो किसान हमारा पेट भरता है, उसे कभी इतना अपमानित नहीं होना पड़ा होगा। महात्मा गांधी ने सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, स्वावलंबन के विचारों से देश को रास्ता दिखाया। गांधी जी के सिद्धांत मानवता की रक्षा के लिए मार्गदर्शक की तरह काम करते हैं। उनका दिखाया रास्ता बेहतर भारत और बेहतर विश्व के निर्माण में प्रेरक सिद्ध होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने स्वच्छता अभियान कार्यक्रम चलाया और आम लोगों को स्वच्छता के संदेश देकर जागरूक भी किया।
राष्ट्रपति महात्मा गांधी स्वच्छता को सर्वोपरि मानते थे, अच्छी सेहत को सच्चा धन मानते थे। वो चाहते थे कि देश का हर नागरिक स्वस्थ रहे। स्वच्छता का बापू का मंत्र 2 अक्टूबर 2014 को उस समय देश में मिशन बना, जब पीएम मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन देश भर में व्यापक तौर पर राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में शुरू किया। बापू की 152वीं जयंती पर बीजेपी देश भर में स्वच्छता अभियान कार्यक्रम चला रही है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने लखनऊ के एक पार्क में जाकर साफ सफाई की। देखिए, राज्य में सभी कार्यकर्ता स्वच्छता अभियान में लगे हैं और एक स्वच्छता कार्यक्रम ये राज्य के अंदर चल रहा है। राज्य के सभी पदाधिकारी खादी आश्रम में जाएंगे, खादी कपड़े खरीदेंगे। इस मौके पर स्वतंत्र देव सिंह ने कहा, पीएम मोदी के आह्वान पर देश ने सब्सिडी छोड़ दी, जिससे 400 करोड़ से ज्यादा स्वच्छता अभियान में खर्च हुए और उस पैसे से गांवों में शौचालय बनाए गए, जिससे अब गांवों में दिखाई देने वाली गंदगी का सफाया हो गया। देश ने सब्सिडी छोड़ा और 400 करोड़ स्वच्छता अभियान में आया, जिसके कारण शौचालय जो गांव में आप जाते थे देखते थे, पहले गलियों में जाते थे, लोग सड़कों पर बैठते थे, गंदगी करते थे। आज राज्य के अंदर सभी के घरों में शौचालय मिलने के कारण लोग स्वस्थ भी हैं और सड़क पर भी आपको गंदगी नहीं दिखाई देगा। राज्य के अंदर जाएंगे तो पहले महिलाएं सड़कों पर, तो उस महिलाओं का सम्मान देने का काम किसी ने किया है तो आदरणीय मोदी जी ने किया और स्वच्छता अभियान एक महत्वपूर्ण अभियान है। लखनऊ में बीजेपी के नेताओं कार्यकर्ताओं ने पहले पार्कों और गलियों में साफ सफाई अभियान चलाया और बाद में खादी की दुकानों पर जाकर खादी के कपड़ों की खरीदारी की। देखिए, पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता स्वच्छता अभियान में लगे हुए हैं। स्वच्छता के माध्यम से जो वर्तमान में डेंगू जैसी बीमारियां फैल रही हैं, तो बेसिकली जन सहभागिता करके इसको आगे बढ़ाना है। हम अपने आसपास को स्वच्छ रखेंगे तो पूरा देश स्वच्छ हो जाएगा। बीजेपी का स्वच्छता अभियान केवल लखनऊ तक ही सीमित नहीं रहा। इटावा में बीजेपी सांसद रमाशंकर कठेरिया ने रेलवे स्टेशन में साफ सफाई की। कार्यकर्ताओं के साथ कठेरिया ने प्लेटफॉर्म से लेकर रेलवे ट्रैक और स्टेशन के गेट तक झाड़ू लगाई। देखिए, देश की आज़ादी में हम सब जानते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का बहुत बड़ा योगदान है। पूरे देश ने उनको राष्ट्रपिता माना है। और हम आपको बता दें, मुख्यमंत्री की पुलिस वालों को नसीहत, पुलिस कर्मियों को सीएम योगी ने नसीहत दी है। उन्होंने कहा है कि समय बदला, जागरूकता जनता में आ चुकी है, जरा सी चूक खलनायक बना देती है। सीएम योगी ने जनता का पुलिस पर होना चाहिए भरोसा, ये बातें भी कही। साथ ही उन्होंने कहा कि नायक को खलनायक बनाने में देर नहीं करती जनता, आप सिर्फ कुछ वक्त तक आंखों में धूल झोंक सकते हैं, इसलिए जनता दर्शन से जिलों का हालचाल पता करे। पुलिस सम्मान समारोह में सीएम ने ये तमाम बातें कही। क्योंकि जनता के साथ जिसका जितना गहरा संवाद होगा, संबंध होगा, जनता के सामने आपकी अच्छाई भी और आपकी बुराई भी उतने ही निकटता के साथ देखने को मिलेगा। अगर आप अच्छा करेंगे, जनता इसे हाथों हाथ लेगी। अगर आप गलत करेंगे तो जनता फिर देखते ही देखते आपको नायक से खलनायक बनाने में भी देर नहीं करती है। याद रखना, जनता आपकी हर एक गतिविधि को नजर रखती है। हो सकता है कुछ देर, कुछ दूरी तक हम शासन या उच्च अधिकारियों की आंखों में धूल झोंक लें, लेकिन लंबे समय तक नहीं। और रुकेंगे आप छोटे से ब्रेक के लिए। सलमान खान के शो बिग बॉस 15 में आखिरी कंटेस्टेंट का नाम आया सामने। एक्टर जय भानुशाली की हुई है। सफेद बाल और चेहरे पर मूंछ लगाकर बूढ़े शख्स के लुक में नजर आई दिव्या अग्रवाल। सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीर। सुनील शेट्टी इनविजिबल वुमेन वेब सीरीज से करेंगे ओटीटी डेब्यू। एक्शन थ्रिलर सीरीज में ईशा गुप्ता भी आएंगी नजर। बॉनी रॉय की शादी की डेट हुई फिक्स। दुबई के बिजनेसमैन सूरज नाम्बियार के साथ लेंगे 7 फेरे। कजन ने किया खुलासा। सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम का होने जा रहा है बॉलीवुड डेब्यू। करण जौहर को उनकी अपकमिंग फिल्म में करेंगे असिस्ट। आलिया भट्ट की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी की रिलीज डेट का ऐलान। 6 जनवरी 2022 को होगी रिलीज। अमिताभ बच्चन ने शेयर की अपनी मॉडलिंग के दौर की थ्रोबैक फोटो। फैंस सभी की जमकर तारीफ।
सोशल मीडिया पर छाई करीना कपूर और बेटे जय की तस्वीरें। बेटे को गोद में लिए दिख रही हैं करीना, कैमरे को घूरते दिखे छोटे नवाब। विकी कौशल की फिल्म सरदार उधम सिंह का ट्रेलर जारी। स्वतंत्रता सेनानी सरदार उधम सिंह की बायोपिक है फिल्म। विकी कौशल ने कहा, दादी मां से सुनी थी सरदार उधम की कहानी, उनकी फिल्म महान शहीद को श्रद्धांजलि। सेंसेक्स 361 अंक गिरकर 58,765.58 पर बंद। निफ्टी 17,550 के नीचे बंद। सोने चांदी के दामों में इजाफा, 616 रुपए महंगा हुआ सोना। चांदी में 1,290 रुपए का उछाल। पेट्रोल डीजल में भारी उछाल, डीजल 39 पैसे महंगा, पेट्रोल में 25 पैसे प्रति लीटर का इजाफा। और अब देखते हैं खबरें तेज रफ्तार अंदाज में। 5 अक्टूबर को लखनऊ आएंगे पीएम मोदी। शहरी विकास मंत्रालय के कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। मुख्यमंत्री योगी के रियलिटी चेक में फेल हुए कई ऑफिसर। सीएम ऑफिस की तरफ से अचानक किया गया था फोन। जनता दर्शन न करने वाले 14 डीएम और 16 कप्तानों से जवाब तलब। बीजेपी युवा मोर्चा की बैठक से योगी का विपक्ष पर हमला। कहा, 15 साल में प्रदेश को कर दिया बर्बाद। 6 साल में नंबर 1 अर्थव्यवस्था वाला राज्य बनाने का लक्ष्य। पौड़ी पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने धामी को बताया सियासत का धाकड़ खिलाड़ी। बोले, आखिरी ओवर में मिली बैटिंग, लेकिन मैच जिताकर ही आएंगे धामी। उत्तराखंड में लैंड जिहाद को लेकर सीएम का बयान। उत्तराखंड के हित में है अवैध जमीन खरीद फरोख्त मामले में विशेष जांच। जनसंख्या कानून पर भी गंभीरता से हो रही बात। आईएएस इफ्तिखारुद्दीन के 50 से ज्यादा वीडियोस की जांच। एसआईटी प्रमुख ने बताया 7 दिन के अंदर पूरी होगी पड़ताल। आईएएस से अब तक नहीं हुई पूछताछ। टिहरी डैम की झील के पास हटाया गया अवैध मस्जिद का अतिक्रमण। मस्जिद के सामान को नई टिहरी किया गया शिफ्ट। पर्यटन विभाग का जमीन पर कब्जा। गांधी जयंती के मौके पर कांग्रेस का गांव गांव चलो कार्यक्रम। कांग्रेसी नेता गांव में करेंगे प्रवास। तो न्यूज 18 की बड़ी मुहिम मिशन साहस में हर हफ्ते हम आपके लिए रूबरू होकर आते हैं एमएसएमई सेक्टर के उन साहसी कर्मवीरों की महागाथा जिन्होंने मजबूत इरादों, कड़ी मेहनत और साहस से एमएसएमई सेक्टर में अपनी अलग पहचान बनाई। इस कड़ी में आइए देखते हैं गोरखपुर की कल्याणी कीर्ति सिंह की कहानी की कुछ अलग कर दिखाने के जज्बे के साथ टेराकोटा आर्ट से जुड़ने वाली कल्याणी कीर्ति सिंह ने किस तरह चुनौतियों का सामना किया और कैसे संकल्प के साथ वो डटी रही और टेराकोटा आर्ट्स को बेहद आकर्षक तरीके से पेश किया। ऐसा लगता है कि टेराकोटा की ये खूबसूरत मूर्तियां मानो अभी बोल पड़ेंगी। इन्हें अपने लाजवाब हुनर से तराशती हैं गोरखपुर की कामयाब वुमेन एंटरप्रेन्योर कल्याणी कीर्ति सिंह। जिंदगी के तमाम रंग और भाव समेटे कल्याणी के टेराकोटा प्रोडक्ट्स की आज देश के कोने कोने में डिमांड है। करीब 16 साल पहले कल्याणी को इस आर्ट से जुड़ने और कुछ नया कर दिखाने का ख्याल आया। औरंगाबाद में मैंने देखा मूर्तियों का, लेकिन ये देखा वो एक ही डिजाइन बनाते हैं, तब फिर मुझे लगा कुछ करना चाहिए, फिर मैं इसमें लग गई। टेराकोटा आर्ट को नई पहचान दिलाने के इरादे से कल्याणी ने जब शुरुआत की तो सबसे बड़ी चुनौती बनी पैसों की कमी, लेकिन उन्होंने हौसले बुलंद रखे। बार बार मैं कोशिश करती थी, लेकिन पैसा मुझे बहुत दिक्कत कर रहा था। उतना बचत नहीं हो पाती है कि आप इन शौकों के लिए लगाएं। कल्याणी पर परिवार की भी बड़ी जिम्मेदारी थी। ऐसे में सपनों में नए रंग भरने के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिए। अपने लिए नई राह तो बनाई ही, दूसरों को भी कामयाबी की राह दिखाई। फिर रात रात को मैं बैठ के बनाती थी। मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चों ने बहुत साथ दिया। वो लड़कियां जो घर में बैठी हैं उनको भी, वो सब लोग मेरे यहाँ वर्क करती हैं, तो एक औरतों की बेहतर टीम हो गई है। कुछ नया और बेहतर करने के जज्बे के साथ कल्याणी पूरी लगन से काम करती रही।
फिर वो दिन भी आया जब उनकी मेहनत रंग लाई। मुझे ODOP का पता चला, फिर इसमें फॉर्म भरा, मैंने 10 लाख लोन लिया और उसी के हिसाब से फिर मैं इतना मेरा काम बढ़ता गया। पहले 4 लोग जुड़े, फिर 6 जुड़े और ऑनलाइन भी मेरा बिजनेस चलता है। कल्याणी ने टेराकोटा आर्ट को डिजाइन की लंबी रेंज के साथ आकर्षक तरीके से पेश किया, सटीक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अपनाई और स्पेशल ट्रेनिंग सेशंस के जरिए टीम को लगातार अपग्रेड भी किया। कलकत्ते से कारीगर बुला के अपने कारीगरों को सिखाती हूँ कि किस तरह से बनाना है, क्या करना है, कुछ नया, कुछ आगे। जब तक नया नहीं डालूंगी कुछ बढ़ेगा भी नहीं। आत्मनिर्भर कल्याणी कीर्ति सिंह आज महिला सशक्तिकरण की मिसाल है। सपनों को साकार करने का संकल्प कल्याणी की कला में झलकता है। उनकी लगन को हमारा सलाम। और यूपी के इटावा जिले में वैदपुरा इलाके में मदर डेयरी के सामने एक मकान में बंधक बनाकर रखी गई एक युवती को पुलिस ने बरामद किया है। रिहा कराई गई युवती BA तृतीय वर्ष की छात्रा है। युवती के जीजा ने उसे बंधक बना लिया। पुलिस की पड़ताल के सामने आया कि महिला को उसके जीजा ने दूसरी शादी करने के लिए अपनी साली को बंधक बनाकर रखा था। आरोपी जीजा किसी सुरक्षा एजेंसी में सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करता है। जीजा अपनी साली से शादी करना चाहता था, इसलिए उसने अपनी साली को बंधक बनाकर रखा। आरोपी जीजा की पुलिस सरगर्मी से तेजी से तलाश कर रही है। वैदपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत मदर डेयरी के पास SI रामगोपाल यादव के मकान को किराए पर लेकर उसने एक लड़की को बंधक बनाकर रखा था। महिला के बंधक बनकर रहने की जानकारी पुलिस को हुई, तब पुलिस ने JCB मशीन से मकान के ऊपर जाकर महिला को मुक्त कराया, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख सकते हैं। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए। कब्जे से लाखों समेत तमंचा और कारतूस बरामद।